एक विशेष विचारणीय बात मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। हर एक जीव और विशेष करके हर एक व्यक्ति जब सृष्टि में आता है तो हर एक व्यक्ति अपने को तुलनात्मक रूप से नीचा या ऊंचा, आगे या पीछे, इस प्रकार से विचार करता है। और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक मन की इच्छा होती है कि वो अपने जीवन में तरक्की करे, अपने जीवन में बुलंदियों को छुए। परंतु बुलंदियों को छूने के लिए जो भी वो रास्ता अपनाता है और जिस भी रास्ते, जिस भी मार्ग से वो गुजर रहा होता है, उसमें अनेकों अनेक और कई प्रकार की उसमें बाधाएं भी होती हैं। परंतु बाधाओं को अपने ज्ञान, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए जब वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद हम एक उदाहरण के तौर पर किसी बिजनेसमैन को लें या किसी विद्यार्थी को लें, तो किसी एक विद्यालय में एक क्लास के अंदर, एक कक्षा के अंदर अनेकों अनेक विद्यार्थी होते हैं। परंतु जब उनकी विद्याधन संपन्न होता है तो एक परीक्षा होती है। परीक्षा के बाद हम ये देखते हैं कि उसमें से कुछ जो विद्यार्थी हैं वो उत्तीर्ण होते हैं, कुछ अनुत्तीर्ण होते हैं और कुछ सामान्य रूप से सिर्फ वो पास होते हैं या फिर सामान्य रूप से वो उत्तीर्ण होते हैं। और समान रूप से उनको जो गुरु होते हैं उन्हें वो शिक्षा प्रदान कर रहे होते हैं, उसके बावजूद उसमें बहुत सा अंतर होता है। उनके अपने जो ग्रहण करने की जो उनकी क्षमता है उसमें बड़ा परिवर्तन होता है। और उस परिवर्तन के होने के कारण जो परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वो होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा विशेष ध्यान देने वाली बात है। कोई भी व्यक्ति विशेष यदि अपने जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, या हम ये कहें व्यापार के क्षेत्र में, और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि अध्यात्म का भी यदि क्षेत्र हो तो वहाँ भी, और अपने गृहस्थ जीवन वाले क्षेत्र की बात करें वहाँ भी, यदि हमें वास्तविक रूप से सफल बनना है तो परमपिता परमात्मा एक काल के रूप में हमारे साथ हर समय प्रतिक्षण वो गति करते रहते हैं। काल यानी समय। और थोड़ा सा हम विचार करें तो हम अनेकों अनेक आगे की जो विचार हैं, हमारे जो भौतिक वस्तु हैं उनकी प्राप्ति की इच्छाएं होती हैं, ये हमारे भौतिक विषय हैं, वो हमें लक्ष्य बना करके हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द वो हमें प्राप्त हों, हमें वो सिद्ध हों। परंतु हम आने वाले कल, आने वाले एक महीना, आने वाले एक साल, उन सभी को हम एक क्रम में जोड़ते हैं कि हमें एक महीने में ये करना है, 6 महीने में ये करना है, एक साल में ये करना है। परंतु हम कल के ध्यान रखने के चक्कर में आज जो वर्तमान हमारा समय है, जो हमारा समय वर्तमान में जो गति कर रहा है, उसे हम थोड़े से भ्रमित होते हैं, उसे हम भुला देते हैं। तो यहाँ पे मैं याद दिलाना चाहूँगा, अपने जीवन के किसी भी विषय, किसी भी क्षेत्र में यदि हमें संपूर्ण रूप से कामयाब बनना है तो हमें आज पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और आज पे ध्यान देने का बड़ा सरल सा एक तरीका है, और सरल तरीका है हम दिन और रात इन दोनों समयों को 12-12 घंटे में यदि हम डिवाइड करें, विभक्त करें, तो उसमें एक रात के 12 घंटे हो गए, दिन के 12 घंटे हो गए। तो एक सरल सा और एक साधारण सा एक प्रयोग है, एक बड़ा सरल और एक साधारण सा एक प्रयोग है कि हम स्वयं मानसिक रूप से, और या फिर कोई हम एक नोटबुक लें, उस पर हम 12-1 और 12-1 यदि हम उस पर एक लाइन करके उस 24 घंटे जो हमारे 12 घंटे रात के, 12 घंटे दिन के होंगे, उस 24 घंटे को हम उस पर चिन्हित कर दें, 1 से 12 तक वो AM या प्रातःकालीन मान के चलें, और फिर 1 से 12 तक वो सायंकालीन समय मान के चलें। किसी भी क्षेत्र को हम प्रबल और सबल रूप से हम उसमें सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें हम कामयाबी या फिर अपने लक्ष्य को पुनः और तत्परता के साथ हम चाहते हैं कि हमें वो कामयाबी मिले, हमें अपने लक्ष्य में कामयाबी मिले, हम अपने लक्ष्य तक पहुँचें। तो उसके लिए सर्वप्रथम हमें अपनी दिनचर्या में सुधार करना पड़ेगा। और दिनचर्या में सुधार के लिए सोना जगना अपनी जगह है। आज बहुत आयत में हमें ये देखने को मिलता है कि हमारा जो सोने का समय है और जगने का समय है,
ये अव्यवस्थित हो चुका है, ये दूषित हो चुका है। न हमारा सोने का कोई सुनिश्चित और सही और सटीक समय बचा और ना ही जागने का। हमारी एक प्राचीन सनातनी वैदिक पद्धति रही कि समय से सोना और समय से सूर्योदय से पहले जग जाना। तो मान के चलें कोई सूर्योदय से पहले जग ना पाए तो मैं तो कहूँगा जगह तो बहुत अच्छी बात है, परंतु जो भी उसकी दिनचर्या जैसे वो अपने तरीके से चला रहा है, बस करना क्या है, जो मैंने अभी पुनः थोड़ी देर पहले अपनी बातों के माध्यम से बताया कि एक डायरी मेंटेन करनी है जिसमें प्रातःकालीन जो 12 घंटे वो और सायकालीन 12 घंटे वो। तो अब करना क्या है, बिल्कुल सरल और साधारण सा, हम प्रातः काल से लेकर के जो हमारा जगने का समय है और शाम का जो हमारा सोने का समय होगा, तो सोने से थोड़ा पहले अपनी उस डायरी को लें, अपनी उस नोटबुक को लें और बस उसमें करना ये है कि हम जिस भी समय जगे हैं तो उसमें जिस भी लाइन के आगे वो समय होगा बस हमें उसमें लिख देना है, रेखांकित कर देना है कि हम इस समय पर जगे और जगने के अगले घंटे हमने ये कार्य करा और उससे अगले घंटे हमने ये कार्य करा। और जब हम 24 की 24 लाइनों को सोने से पहले हम उसमें फिलअप कर देंगे, हम उसे भर देंगे कि हमने किस घंटे में क्या कार्य करा। और इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली विशेष बात यह है कि वो हिसाब, मैं तो कहूँगा अपने माता पिता को हिसाब दें, अपने गुरुजनों को जिनसे आप शिक्षा प्राप्त करते हो उन्हें हिसाब दें। और यदि कोई मित्र, कोई बंधु, कोई शिक्षक या फिर कोई विद्यार्थी वो कुछ झिझक होती है या फिर उसे लगता कि नहीं भी हम हिसाब किसी को क्यों दें, तो कम से कम एक सामान्य रूप से सरलता से लेकिन आत्मीयता को ध्यान में रखते हुए, एक सत्यता को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं को हिसाब दे। अपना स्वयं से हिसाब का तात्पर्य है कि मैं किस समय पे क्या कार्य कर रहा हूँ, तो इसकी जानकारी मुझसे बेहतर किसी दूसरे को नहीं हो सकती। मुझे जो जानकारी है तो वो मेरे लिए काम की बात है, इसलिए कम से कम मुझे से झूठ नहीं बोलना। तो उन लाइनों में जो भी आपकी दिनचर्या, जो भी समय आपने व्यतीत करा है, उसे सत्यता के साथ, एक विश्वास, एक भरोसे के साथ उसमें इंगित करना है, उसमें चिन्हित करना है, उसमें लिख देना है। और जब टोटल जो सम यानी योग करेंगे, तो योग का मतलब है कि उन 24 घंटे का जब आप हिसाब जोड़ोगे लास्ट में, तो इसमें बस विशेष चीज़ ये है कि जो भी आपने अपने जीवन में किसी विषय विशेष को लक्ष्य करा है, उस लक्ष्य के निमित्त आपने वास्तविक रूप से कितना समय दिया। अब कितना समय दिया ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। तो जो समय आपने अपने लक्ष्य के लिए दिया है, क्या वो वाकई में उन 24 लाइनों में या उन 24 घंटों में कितने घंटे हैं, कितनी मिनट हैं, तो आप पाओगे कि लक्ष्य में कामयाब होना कोई बड़ी बात नहीं है। बस दिक्कत यहाँ आती है, परेशानी यहाँ आती है कि हम एक विश्वसनीयता से और एक अच्छे भरोसे, अच्छे विश्वास के साथ हम अपने उस लक्ष्य को समय ही नहीं दे पाते। और समय देने का मतलब ये नहीं कि हम झूठ मूठ की कोई पुस्तक लेके बैठ गए पढ़ने के लिए, या फिर हम एकांत में बैठ गए, नहीं मैं अपने बिजनेस के लिए काम कर रहा था, मैं पढ़ने के लिए काम कर रहा था, या मैं रिवाइज कर रहा था, या रिवीजन कर रहा था, मैं अध्ययन कर रहा था। पढ़ने या फिर किसी बिजनेस के क्षेत्र में कोई कार्य करने का मतलब है एक्चुअल में आपके जो वर्क आवर रहे, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों प्रकार से आप अपने उस लक्ष्य के लिए कितने अग्रसर रहे, कितने तत्पर रहे और कितने जागरूक रहे, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। यदि इस विषय को अपने जीवन में आप धारण करते हो, तो मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना विश्वास है, और मैंने अनेक जहाँ पे मुझे बोलने का मौका मिलता है, मिलने का मौका मिलता है, और मेरे जानने वाले, मेरे जो बंधु हैं, मेरे अच्छा चाहने वाले, किसी कारण से यदि मैं उनके पास जाता हूँ या वो मेरे पास आते हैं, तो मैंने इसका प्रयोग करा। ये इसे हम एक युक्ति कह सकते हैं, एक सूत्र कह सकते हैं कामयाबी का, और इसे हम एक छोटा सा साधारण सा नाम भी दे सकते हैं कि कामयाबी के 24 कदम। और 24 कदम, ये 24 जो हमारे समय और काल के रूप में परमपिता परमात्मा ने दिन और रात जो बनाए हैं, हम कल की चिंता न करें, आज के जो रात के 12 घंटे, दिन के 12 घंटे,
बस इस पे हम काम कर लें, लेकिन एक अच्छे सत्यता के साथ, अच्छी ईमानदारी के साथ, और अपने माता पिता को हम एक सत्यता के साथ उन 24 घंटे का हम हिसाब दे पाएँ, और माता पिता के हिसाब देने में भी झिझक हो, तो मैं एक बार पुनः अपनी बात को दोहराऊंगा कि कम से कम अपने आप से झूठ न बोलें, अपने आप से, अपने खुद के लिए, स्वयं के लिए जो हमने जिस समय पे जो कार्य करा है उसमें उसे इंगित करें। उससे एक साधारण सा एक ध्यान देने वाला एक विषय है, यदि हम स्वयं अपने विषय में अपनी बात कहीं रेखांकित करते हैं, चिन्हित करते हैं और लिखित रूप में हम व्यक्त करते हैं, तो उसमें हमारे द्वारा जाने अनजाने में कुछ कार्य ऐसे होते हैं मानसिक और शारीरिक रूप से, जो कि हो सकता है हम उन्हें किसी से शेयर ना कर सकें, हो सकता है हम अकेले में करना चाहें, और वास्तविक रूप से यदि कोई ऐसा कार्य हम कर रहे होते हैं उस समय के अंतराल, तो उन कार्यों से भी, उन गलत कार्यों से भी हम अपने आप को बचा पाएंगे। क्योंकि यदि हम उन्हें व्यक्त करते हैं, तो मैं फिर से तीसरी बार अपनी बात को दोहराता हूँ, किसी से आप सत्य कहते हो, किसी से आप झूठ कहते हो, एक बार को वो विषय अलग है, लेकिन आप अपने आप से क्या कहते हो, अपने स्वयं के बारे में क्या लिखते हो, बस आप जो हो, आपने जो किया उन 24 घंटों के अंदर अंदर सिर्फ वो व्यक्त कर देना है। और इसी बात के साथ मैं अपनी इस वाणी को विराम देना चाहता हूँ। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।